वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। ये वर्नलिस इक्वेशन के लास्ट एप्लीकेशन भी है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। उसके ऊपर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। ब्लड फ्लो। ब्लड जो है ये वाटर की तरह इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि अगर आप ब्लड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल तकरीबन 50% होता है, जिसकी वजह से वाटर की विस्कोसिटी से ब्लड की विस्कोसिटी 3 से 5 टाइम्स ग्रेटर होती है। प्रेशर हम जानते हैं, यूनिट एरिया के ऊपर जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। 20 खोल के पानी ऑन कर दें, पानी के नीचे आप हथेली रखेंगे तो वाटर हथेली के ऊपर पड़ेगा, तो वाटर जो है 90 का एंगल बना रहे हैं हथेली के साथ। तो वाटर जो हथेली के ऊपर जो 90 का एंगल बनाते हुए जो फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ब्लड वेसल के ऊपर जो ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करता है दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो टाइप्स है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू है 120 टॉर। टॉर जो है बिग यूनिट है, 1 टॉर जो है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसकी वैल्यू 120 टॉर है। इसको 120 को आप 133.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिस्टम इंटरनेशनल में चेंज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी वैल्यू है 80 टॉर। जब हार्ट पंप करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वक्त हार्ट काम कर रहा होता है, उस वक्त जो ब्लड प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर लगाता है ब्लड, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो खून वापस आ जाते हैं, उस वक्त जो प्रेशर की वैल्यू लो होती है उस प्रेशर को हम कहते हैं डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आइडियल फ्लूइड के लिए वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड जो है वो कांस्टेंट होता है। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था एव इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, यानी कि वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। यह आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, लेकिन लिक्विड की विस्कोसिटी के बढ़ने से लिक्विड जो है वो आइडियल फ्लूइड में नहीं आता। फ्लूइड के लिए जो है पॉइजले लॉ अप्लाई होगा। पॉइजले लॉ के मुताबिक रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड है, वो इक्वल होता है डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ईटा एल। 8 ईटा एल पाई 8 ईटा एल, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है। स्क्वायर नहीं है, ये 4 है, आर का पावर 4, तो यहाँ पर वैल्यू होगी R4। फिजिक्स की जो खैबर पाख्तूनख्वा की जो बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है अगर हार्ट का जो साइज है अगर वो 1/2 अगर रिड्यूस किया जाए तो हार्ट को 16 टाइम्स जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि 16 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा। वो हम इस पॉइजले लॉ से हम समझते हैं। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दैट प्रोपोर्शनल, आर की जगह 1/2 पुट कीजिएगा, दैट प्रोपोर्शनल 1 का जो भी पावर होगा 1 आता है हमारे पास, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 1/16। हार्ट का रेडियस हाफ करें तो 16 टाइम्स ज़्यादा काम करना पड़ता है हार्ट को, यानी कि 16 टाइम्स प्रेशर डिक्रीज होता है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और उसका वॉल्यूम फ्लो रेट भी कम होता है। रेडियस के कम होने से वॉल्यूम फ्लो रेट भी कम होता है। रेडियस लेस का मतलब है एरिया लेस है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, जब एरिया लेस होगा तो प्रेशर लेस होता है, स्पीड बढ़ जाती है। स्फेग्मोमानोमीटर। स्फेग्मोमानोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को डायनेमिकली मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको स्फेग्मोमानोमीटर कहते हैं। डायनेमिकली मीन्स जब ब्लड फ्लो में होता है, ब्लड फ्लो में हो तब ब्लड प्रेशर हम स्फेग्मोमानोमीटर से मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास स्फेग्मोमानोमीटर है, ये एक बैग है जो पेशेंट के बाजू पे हम बांधते हैं। ये मशीन है, यहाँ पर मरकरी का पारा ऊपर राइज करता हुआ नीचे गिरता हुआ हमें नजर आएगा। जब हम इस बैग के अंदर हवा भरते हैं तब तक हवा भरना है जब तक जो सिस्टोलिक प्रेशर है, हाई प्रेशर है, उससे ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना है। जितना हो सके कम टाइम के लिए आपने खून को रोकना है। जो ही रोकने के बाद फौरन इस वॉल को खोलना है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट करके फौरन खोलना है आपने। जो ही खून रुक जाए फौरन खोलें। खोलने के बाद आपने इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ से देखते रहना है।
मरकरी का पारा नीचे गिरेगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जिस पॉइंट पर हमें आवाज़ आए उस पॉइंट को जरा चेक कीजिए। अगर वो पॉइंट 120 है तो इसका मतलब वो उसका हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू ठीक है, यानी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। बाज़ दफ़ा 120 से ऊपर किसी वैल्यू के ऊपर अगर आवाज़ आ जाए तो इसका मतलब जो है ना हाई ब्लड प्रेशर है, फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 20 हो जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर और ब्लड प्रेशर दोनों इक्वल होता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर ब्लड की फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो मोशन है वो टर्बुलेंट हो जाता है। ब्लड फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट ड्यू टू हाई स्पीड। फिर नीचे आएगा, आकर जिस पॉइंट पर आवाज़ ख़त्म हो जाए उस पॉइंट को ज़रा नोट कीजिए। 80 पर अगर आवाज़ ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। 80 से बिलो किसी पॉइंट पर आकर आवाज़ ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब उसको लो ब्लड प्रेशर है।